ईरान अपनी शर्तों को लेकर के पहले ही बहुत स्पष्ट है कि उसे जो चाहिए वो चाहिए। अमेरिका बार बार उसकी शर्तों से इनकार जरूर कर रहा है, स्वीकार जरूर कर रहा है, लेकिन एक दिन अमेरिका को वही झुकाने वाला है। हॉर्मुज में बिछे अंतरराष्ट्रीय केबल्स के जरिए ईरान कमाई करने के बारे में भी सोच रहा है, और अब इसके लिए वो क्या तर्क दे रहा है, जरा वो जानिए। ईरान अपने दावे के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहा है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट एक बेहद संकरा समुद्री मार्ग है। इसके सबसे संकरे हिस्से पर ईरान और ओमान का नियंत्रण है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के मुताबिक कोई भी स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए पूरी तरह से खुला है, उसे बंद नहीं किया जा सकता, जबकि किसी भी देश के क्षेत्रीय जल में केबल बिछाने के लिए उसकी मंजूरी जरूरी है। अब इसी का फायदा ईरान उठाने की तैयारी में है। हॉर्मुज में बिछाए गए केबल का बड़ा हिस्सा ईरान की समुद्री सीमा से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर केबल खराब हुई तो ठीक करने के लिए ईरान की इजाजत लेनी होगी, और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर ईरान प्रक्रिया में देरी कर सकता है। ईरान ने डेटा के बदले टैक्स लेने की तैयारी की है। उसने 2 चरण की योजना बनाई है, जिसके मुताबिक बड़ी कंपनीज को डेटा भेजने के लिए ईरान से परमिट लेना होगा और सालाना फीस देनी होगी, जबकि केबल्स के रखरखाव और मरम्मत का काम केवल ईरानी कंपनीज को दिया जाएगा। इससे ईरान को न केवल पैसा मिलेगा, बल्कि केबल्स को भौतिक सुरक्षा और डेटा ट्रांसफर पर भी उसकी निगरानी बढ़ेगी। ईरान इससे पहले भी अंडर सी केबल्स को खराब करने की धमकी दे चुका है। ईरानी न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूद इंटरनेट केबल काटने की धमकी दे चुका है। फारस की खाड़ी के देशों के कम से कम 7 मुख्य संचार केबल इसी रास्ते से गुजरते हैं, जबकि दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र तल पर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए भेजा जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है। कई बड़े सबमरीन केबल सिस्टम जैसे फैल्कन, AAE-1, TGN गल्फ और CME-V इसी रास्ते या इसके आसपास से गुजरते हैं। यही केबल खाड़ी देशों में इंटरनेट, बैंकिंग, क्लाउड सर्विस और कम्युनिकेशन चलाते हैं। समस्या यह है कि सभी केबल्स एक ही संकरे इलाके में मौजूद है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश इन केबल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और किसी भी बाधा का असर इन देशों पर तुरंत पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अब आप ये मान करके चलिए कि अगर इस इंटरनेट केबल को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचता है तो दुनिया भर में इंटरनेट के लिए भी हाहाकार मच रहा है। अभी तक माना यह जा रहा था कि ये लड़ाई तेल की है, उसके बाद वाटर प्लांट्स तक ये लड़ाई पहुंच गई, तेल समंदर में फैलना शुरू हो गया, और अब इंटरनेट को लेकर के भी तमाम तरीके के कयास लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। ये इंटरनेट केबल्स को लेकर के विस्फोट में पहले हमने आपको बताया था कि इसे ध्वस्त करने की चेतावनियां दी गई थी। किसकी तरफ से दी गई थी? ईरान की तरफ से दी गई थी, और ये 2024 में रेड सी में हूतियों की तरफ से किया भी गया था, और इन्हें वापस से उसी रूप में लाने में अच्छा खासा लंबा वक्त लग गया था। और अगर हॉर्मुज से गुजरने वाली इन इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचा दिया जाता है तो 4, 6, 8 महीने इन्हें सिर्फ और सिर्फ ठीक करने में लग जाएंगे, क्योंकि ये समुंदर में 200 फीट नीचे गहराई पर स्थित है। इन्हें ठीक कर पाना आसान नहीं होगा और नए बिछाना बेहद खर्चीला होगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि खाड़ी देशों में मौजूद अहम डेटा सेंटर आखिरकार वो कौन कौन से हैं, जहां से ये पूरा डेटा का कारोबार चलता है। तो इसमें नाम है UAE का, बहरीन का, और इसके समेत खाड़ी देशों में डेटा सेंटर है।
खाड़ी देशों में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह पर मौजूद है और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत से परेशानी बढ़ सकती है कि अगर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरीके से डैमेज होता है तो आपकी परेशानियां, हमारी परेशानियां बढ़ना तय है। डेटा ट्रैफिक प्रभावित होने से दिक्कतें बढ़ेंगी। बैंकिंग से लेकर के एविएशन, एनर्जी समेत कई अहम सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। और ईरान की खाड़ी में मौजूद अमेजन वेब सर्विस के दफ्तर पर इसके पहले अटैक किया गया था और उसने ये माना था कि उसे अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से ही ये अमेजन वेब सर्विस के दफ्तर पर अटैक किया गया था और उसकी तरफ से ये कहा भी गया था कि वहां पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो 8 बजे के पहले ऑफिस खाली कर दें, वरना उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अंडरसी केबल्स में दिक्कत आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो ये दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ लंबी खिंचते जाती हैं। 2024 और 2025 में रेड सी में कई अंडरसी केबल्स खराब हो गए, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड धीमी हुई और कई जगह तक तो सेवाएं प्रभावित हो गई। केबल को ठीक करने में कई महीनों का समय लगता है। ईरान समर्थित हूती आतंकियों ने 2024 में इन केबल्स को निशाना बनाया था। अब एक बार फिर से खबरों के बारे में आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज़ से तेल सप्लाई से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो ये है कि तेल टैंकर के पीछे समंदर में तेल जैसी लकीर नजर आने लगी है और सैटेलाइट तस्वीरों में तेल टैंकर के पीछे तमाम तेल बिखरा हुआ नजर आया है। तेल टैंकर के आसपास कई सारी स्पीड बोट्स तक देखी गई है। यूएई के तेल टैंकर पर हमला होने की आशंका जताई गई है। हालांकि ये कहा गया, ये जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं ये आपको दिखा देते हैं। ये बताया गया है कि यहाँ से जो शिप गुजरा था उससे ये तेल लीकेज हुआ है, जिसकी वजह से ये तेल समंदर में फैल रहा है और ये सब तब हो रहा है जब वहां से गुजरने वाले शिपिंग जहाजों पर जो हमले किए जा रहे हैं उसकी वजह से। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि यहां से गुजरने वाले जहाज अपने साथ जो ऐसे पदार्थ लेकर के चलते हैं जो उनके किसी काम के नहीं है वो समंदर में छोड़ देते हैं। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल के ये धब्बे पहले भी समंदर में देखे गए थे, इस बार भी समंदर में देखे गए हैं और अगर ये इसी तरीके से बढ़ते रहे तो इनके जो डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स है उसमें सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी समंदर के खारे पानी को वो अशुद्धियां छान करके मीठा करके पीने के योग्य बनाते हैं, उपयोग के योग्य बनाते हैं। और अगर ये क्रूड ऑयल फैलते गया तो इसे भी साफ कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और इससे पानी का संकट भी गहरा जाएगा। तेल का संकट, पानी का संकट, डेटा का संकट, इस युद्ध ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर के आई है और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के ईरान तक अपनी शर्तों पर कोई भी झुकने के लिए राजी नहीं है। ये जो आप लकीरें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आई हैं, वो ये कह रही हैं कि समंदर में हर जगह सिर्फ और सिर्फ तेल के निशान रह गए हैं, तेल के धब्बे रह गए और एक बार नहीं ये दूसरी बार दोहराया गया है। बार बार अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में पानी का संकट भी गहराने वाला है। इस बीच एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि खर्ग द्वीप के पास एक बार फिर से तेल के धब्बे देखे गए हैं। समंदर में तेल के धब्बे दिखे हैं। तो ये खर्ग द्वीप के पास हुआ है। 12 से 20 वर्ग किलोमीटर तक ये तेल का रिसाव हो सकता है। ये वो तस्वीरें सामने आई हैं। ये आप खर्ग द्वीप देखेंगे, इसके आसपास आप बिखरा हुआ तेल का धब्बा देखेंगे। ये 12 से 20 वर्ग किलोमीटर के आसपास तक बिखरा हुआ है। इसीलिए ये समंदर के पानी में अगर इसी तरीके से मिक्स होते गया तो पीने योग्य पानी, उपयोग करने योग्य पानी बना पाना डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स के लिए भी मुश्किल भरा साबित होने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब खर्ग द्वीप के आसपास इस तरीके के धब्बे देखे गए हैं। इसके पहले भी इसी तरीके के धब्बे देखे गए थे मिडिल ईस्ट के समंदर में और एक बार फिर से खर्ग द्वीप के आसपास। बताया ये जा रहा है दरअसल कि यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से ये पूरा तेल, क्रूड ऑयल यहाँ पर बिखरा हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ बिखरते जा रहा है। ये अगर स्थिति काबू में नहीं की गई, कंट्रोल में नहीं की गई तो तेल का संकट तो गहराया ही है, पानी का संकट भी गहराया हुआ नजर आएगा। खर्ग में ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की आशंका है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ईरान ने तेल फैलने के लिए जहाजों को हालांकि जिम्मेदार ठहरा दिया है, लेकिन एक सच ये भी है कि वहां पर जो हमले हो रहे हैं दरअसल वो इसके लिए जिम्मेदार हैं।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।